हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। आज फिर से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जेपीएससी इन्फोसिस्टम। मतलब एक ही बार में जेपीएससी का पीटी क्लियर हो जाए, आपका मेंस भी क्लियर हो जाए, तो इसका क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है, तो इसी पे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो जीपीएससी पीटी एंड मेंस स्पेशल मैंने इसका नाम दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जेपीएससी कौन सा पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है, फिर उसके कितने सैलरी होते हैं, फिर ये पीटी का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ये बहुत एक मैराथन पारी मैं शुरू कर रहा हूँ, तो उसका ये पार्ट वन है। तो इसी क्रम में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देख रहे हैं कि जैसे जेपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम में लोक सेवा आयोग से। तो जेपीएससी जो है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 15 नवंबर 2000 को। किस रूप में? तो एज ए स्टेट सिविल सर्विस कमीशन, राज्य सिविल सेवा आयोग के रूप में इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 315। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल है 315। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत जो है इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। फिर मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जेपीएससी का? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कंडक्ट करना रिटेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करना, एंड ऑल्सो द इंटरव्यू का आयोजन करना। किस लिए? तो फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, प्रत्याशियों के चयन के लिए, फॉर द गवर्नमेंट पोस्ट इन द स्टेट, राज्य में जितने भी सरकारी पद हैं, खास करके जो गजेटेड पोस्ट हैं, राज्य पत्रित पदाधिकारी जिनको बोलते हैं, तो उन पदों पे नियुक्ति के लिए ये लिखित परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू का आयोजन करके योग्य प्रत्याशियों का चयन करके सरकार को उपलब्ध कराता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इससे क्वेश्चन रहते हैं। फिर जो है अब ये लोक सेवा आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूट होता है, इसमें एक चेयरमैन होते हैं और फिर मेंबर होते हैं। तो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे फटिक चंद्र हेम्ब्रम, और जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं वो मिस्टर सुधीर त्रिपाठी हैं, और मेंबर जो है एट प्रेजेंट 4 हैं, ये चेंज होते रहते हैं। अभी जो वर्तमान में मेंबर हैं डॉक्टर ए.के. चट्टोराज हैं, फिर मिस्टर श्री भगवान दास हैं, श्री श्रवण साई हैं, और डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहू है। तो ये 4 मेंबर हैं और एक चेयरमैन है। तो अब इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि जेपीएससी जिन सेवाओं के लिए परीक्षा का आयोजन करता है, उन सेवाओं में अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो फिर आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा और फिर कितनी सैलरी जो है आपको मिलेगी इस पे। तो ये वीडियो उसी पे फोकस्ड है। तो इसमें सबसे प्रोटोकॉल में देखिएगा, सबसे ऊंचा जो पोस्ट होता है सेवा में, उसमें होता है झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। तो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो झारखंड प्रशासनिक सेवा जो है, तो इसके लिए अगर इस सेवा के लिए चयन होगा तो आपका पोस्ट होगा डिप्टी कलेक्टर का। और अगर ये कैडर का नाम हो गया, और अगर ये सेवा आपका दे दिया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय में, तो आप बीडीओ बनते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपका सर्विस चला गया तो आपको मिलेगा सीओ का पोस्ट, सर्किल ऑफिसर का पोस्ट होगा, अंचलाधिकारी का पोस्ट होता है। और अगर आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में रह गए तो फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पोस्ट आपको मिलता है, कार्यपालक दंडा पदाधिकारी उसको बोलते हैं। और फिर इस पे आप प्रमोट करके जो है एसडीओ बन सकते हैं, फिर एसडीओ से आप डीसी तक इसमें आप जा सकते हैं। और इसका अप्रोक्स जो सैलरी ज्वाइनिंग के साथ होगा वो 60,000 होगा, फिर बाद में बढ़ते रहता है। फिर झारखंड पुलिस सेवा है। तो झारखंड पुलिस सेवा जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आप जानते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है पुलिस सेवा। तो इसमें अगर पुलिस सेवा के लिए आपका चयन होगा तो आपका जो पोस्ट होगा उसको बोलते हैं डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इस पे आप अपॉइंट होते हैं, और फिर इससे प्रमोट होकर के आप एसपी और फिर डीआईजी तक आप रिटायर होते हैं। तो इसमें भी 60,000 सैलरी होता है। फिर झारखंड फाइनेंस सर्विस है, वित्त सेवा है, तो उसमें अगर चयन होगा तो आपका देखिएगा कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, प्रोफेशनल टैक्स ऑफिसर, ये सब आपको पोस्ट मिलता है, और इसका भी सैलरी लगभग 60,000 अप्रॉक्स होता है। फिर झारखंड एजुकेशन सर्विस है, तो उसमें आपका सिलेक्शन होगा तो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन जो है आप डीएसी बनते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जिला शिक्षा पदाधिकारी बनते हैं। तो इसमें भी अप्रॉक्स
60,000 सैलरी है। फिर झारखंड कोऑपरेटिव सर्विस है, तो झारखंड कोऑपरेटिव सेवा के लिए अगर आपका चयन होगा तो आप जिस पोस्ट पे अपॉइंट होइएगा उसको बोलते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो है उप निबंधक का पोस्ट होता है सहकारी समितियों में, और फिर डीसीओ का पोस्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर का पोस्ट पे आपको अपॉइंट किया जाता है। फिर उसी तरह से जेल सर्विस सुने होंगे, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, तो उसमें जेल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट होता है, फिर 60,000 इसका भी सैलरी होता है। फिर होम गार्ड में सुने होंगे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जिला समादेष्टा का पोस्ट होता है, तो उसका भी 60,000 सैलरी होता है। फिर उसके बाद से जो है अगर आपका सेवा जो है अर्बन डेवलपमेंट जो मंत्रालय है उसमें जाता है तो आप असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर बनाए जाते हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनते हैं, या फिर स्पेशल ऑफिसर का पोस्ट होता है इसमें। तो ये सब जब से नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत का गठन हुआ है तब से ये सब नए तरह का पद सृजित किया गया है, तो इसका भी सैलरी जो है 60,000 होता है। फिर लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो सर्विस है, अगर श्रम और नियोजन में आपका सर्विस जाता है तो आपको लेबर सुपरिटेंडेंट बनते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बनाए जाते हैं। तो इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का सैलरी जो है 55,000 होता है, और लेबर सुपरिटेंडेंट का 60,000। फिर प्लानिंग सर्विस में आपको बनाया जाता है असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर, और इसका भी सैलरी 55,000 होता है। फिर स्टाफ स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है तो उसमें अगर आपका चयन होता है उस सेवा के लिए तो आप डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर बनाए जाते हैं, तो उसका भी सैलरी 55,000 है। फिर पब्लिक रिलेशन एंड इंफॉर्मेशन सेवा, लोक सूचना जो होता है उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट सूचना अधिकारी बनाया जाता है, जिला सूचना अधिकारी डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाया जाता है, तो इसका भी सैलरी 60,000 होता है। फिर झारखंड रेवेन्यू सर्विस के लिए सिलेक्शन होगा तो आप सब रजिस्ट्रार बनाए जाएंगे, और 60,000 इसका भी सैलरी होता है। तो इस तरह से ये सब अलग अलग सेवाएं हैं, और राज्य सरकार अपने ज़रूरत के हिसाब से जब पोस्ट खाली होता है तो उन सेवाओं के लिए जो है नियुक्तियाँ भेजती है आयोग के सामने, और आयोग जो है एक कॉम्बाइंड जो है सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करके आपका चयन करता है अलग अलग पदों के लिए। और ये सब जो है मतलब मेरिट लिस्ट जो है आपके मार्क्स के अनुसार और फिर आपके चॉइस के अनुसार डिसाइड किया जाता है, तो इसमें आपसे चॉइस भी पूछा जाता है। तो इसमें हमने इन पदों और सेवाओं के बारे में और सैलरी के बारे में चर्चा कर दी। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पीटी जो एग्ज़ाम है या मेंस एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, उसका क्या सिलेबस है, उसका क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए कि एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये सब मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। फिर इसके बाद से इस सिलेबस के अनुसार देखिएगा मैंने अपना वीडियो बनाना शुरू भी कर दिया है। जैसे देखिएगा कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो पीटी में भी और मेंस में भी क्वेश्चन रहते हैं, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ। फिर पीटी में भी इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहता है, मेंस में भी रहता है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। फिर इसी तरह से देखिएगा करंट अफेयर्स पे मैं हर महीने का एमसीक्यू डाल रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर झारखंड के लिए अलग से मैं झारखंड ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, फिर सीएनटी एसपीटी पीएसपी एमसीक्यू बनाना शुरू कर दिया हूँ। तो ऑलरेडी मैं इसके तैयारी के लिए आपका जो है वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ, तो वो सब भी वीडियो देखिए। और फिर अगले वीडियो में मैं आपको पीटी का सिलेबस, मेंस का सिलेबस और स्ट्रैटेजी ये सब पे चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।